जय श्री राम मेरे दोस्तों। दीपावली का पर्व हमारे करीब है और हम दीपावली मनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाते हैं? आप सब कहेंगे कि हाँ, हमें पता है दीपावली क्यों मनाते हैं, पर क्या हमें अपने इस पर्व के बारे में, दिवाली के बारे में पूरा ज्ञान है? तो चलिए अपन थोड़ा सा इस पर रोशनी करते हैं। दीपावली, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है। दीपावली यानी दीपों की आवली, यानी दीपावली यानी दियों की एक संख्या जो जलाते हैं। अयोध्या में रोशनी करने के लिए जलाई थी अयोध्या वासियों ने, और हम इसी खुशी में प्रतिवर्ष दीपावली के दिन अपने घरों में बेहद अच्छी रोशनी करते हैं दीपों से, लाइटों से। तो यह तो एक कारण हो गया है। अब दूसरा कारण हम समझते हैं कि दीपावली तो राम जी जब वापस आए थे इसीलिए मनाई गई थी। तो इसमें लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती और लक्ष्मी जी की पूजन क्यों होती है? तो इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। दरअसल देखिए दोस्तों, दीपावली यह उत्सव जो है ये 2 युगों से जुड़ा हुआ है। तो पहला युग है सतयुग का और दूसरा है त्रेता युग का। सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जब माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, वह दीपावली का दिन है, यानी अमावस्या का, कार्तिक की अमावस का दिन था। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो यह है कि हम लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं इस दिन। सतयुग के बाद जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी अयोध्या लौटे थे वनवास काटकर, तब अयोध्या वासियों ने भी दिए जलाकर उनका स्वागत किया था, और इसीलिए इस पर्व का नाम दीपावली है। तो अब समझ में आ गया होगा, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग से जुड़ा है और प्रभु राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम यह भी जानते हैं कि जब लक्ष्मी पूजन होता है तो हर जगह तो हम विष्णु भगवान को साथ में रखते हैं लक्ष्मी जी के, परंतु हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं दीपावली में लक्ष्मी जी के साथ? अब भगवान विष्णु को तो लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली थी, लेकिन भगवान विष्णु इस चतुर्मास में अपने निद्रा में रहते हैं, और वह एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन ही जागृत होते हैं, और उस समय वह निद्रा में रहते हैं। और गणेश जी, जिनको लक्ष्मी जी ने अपना दत्तक पुत्र माना था, तो अब गणेश जी को उन्होंने अपने साथ ले लिया कि जब मेरे पति नारायण जब संग नहीं होंगे, तब उनके पुत्र गणेश उनके साथ रहेंगे। अब दीपावली आती कार्तिक अमावस्या को, और भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं, और वे जागते हैं 11 दिन के बाद देव उठनी एकादशी को, और माँ लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर भ्रमण करने आना होता है। तो वह शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में आती हैं। इस समय उनको संग में श्री गणेश जी को लाना होता है। इसीलिए हम दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। और कुबेर भगवान, इनकी भी तो पूजा होती है। तो कुबेर भगवान बहुत ही कंजूस वृत्ति के थे। वह धन लक्ष्मी जी उनको देती थी, और सृष्टि का सारा धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ही हैं। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मैनेजर अपने कुबेर को बना लिया। कुबेर बेहद कंजूस थे, धन बांटते ही नहीं थे और स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए थे। माता लक्ष्मी तो परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि इससे तो मेरे संतान जो
मुझे चाहते हैं उनको मैं मिल ही नहीं पा रही हूँ, सब कुबेर भगवान रख के बैठे हुए हैं। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा। विष्णु जी ने कहा कि तुम कुबेर भगवान को बदल दो, मैनेजर को अपने। अब माता लक्ष्मी बोली, राजा कुबेर यक्षों के राजा हैं और मेरे परम भक्त हैं। अगर मैंने इन्हें बदल दिया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। तब माता लक्ष्मी को विष्णु जी ने सलाह दी कि तुम गणेश जी की जो बहुत ही बुद्धिशील हैं उनको आमंत्रण करो। और उन्होंने महालक्ष्मी जी को कहा कि तुम श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बना दो। अब माता लक्ष्मी ने नारायण जी की बात को मानकर गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। अब जो भी लक्ष्मी जी देती थी कुबेर भगवान को, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम था वो गणेश जी के हाथों में आ गया। गणेश जी आप जानते हैं कि बहुत बुद्धिमान हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी जी से कहा कि मैं जिसका भी नाम आपको बताऊंगा ना माँ, तो आप उनको अपने इस धन को दे देना और मुझसे पूछना भी मत कि क्यों। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ ठीक है, आप जिसको बताएंगे मैं उसे लक्ष्मी जी बांटने को कह दूंगी। अब गणेश भगवान जी तो बहुत बुद्धिमान हैं। वह सब जगह घूमने लगे और देखने लगे कि किस किस को धन की ज़रूरत है, और उनके विघ्नों को, रुकावटों को दूर करने के लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहते गए कि इनको दे दो, और कुबेर जो भंडारी थे वह तो भंडारी बने रह गए। जब गणेश जी बोलते थे तो माता लक्ष्मी को उधर दिलवाना ही पड़ता था, और कुबेर भगवान जो मैनेज करते थे उन्हें देना ही पड़ता था। तो इस प्रकार गणेश जी को देखकर, उनके बुद्धि को देखकर, उनकी दरियादिली को देखकर माता लक्ष्मी जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी वे अपने पति नारायण के संग नहीं होंगे, वहाँ उनके पुत्रवत गणेश उनके साथ रहेंगे। अब आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा कि हम लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा इस दिन क्यों करते हैं, दीपावली के दिन। तो आइए इस दीपावली में हम बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी माँ लक्ष्मी और गणेश जी को, भगवान को मनाएंगे और दीपावली मनाएंगे। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चल सके, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।